अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तक़बाल करता हूं प्रोग्राम दूसरी शादी में। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी शादी शरीयत का एक हुक्म है और उस हुक्म के साथ बहुत सारी शर्तें हैं और उन शर्तों के हवाले से बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हम इस वक्त दूसरी शादी की शर्तों पर बात कर रहे हैं और उन शर्तों के हवाले से जो गलतफहमियां लोगों के जहन में पाई जाती हैं उस पर बात कर रहे हैं। और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम शेख शाबान बेदार सफ़ावी हफ़िज़हुल्लाह और जनाब ज़ैद पटेल साहब। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैद भाई से ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। निकाह की शर्तों के हवाले से बात आई। निकाह की शर्तों के हवाले से एक बात लोगों के जहन में ये भी होती है कि निकाह के लिए ये शर्त है कि पहली बीवी इजाज़त दे। जब तक कि पहली बीवी इजाज़त ना दे दे तब तक की निकाह नहीं। लोगों के जहन में कि ये भी एक शर्त है, बल्कि बाज़ मेरे ख्याल से ममालिक में ये कानून भी कि जब तक पहली बीवी इजाज़त ना दे दे आदमी को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती है। क्या शरीयत में पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है दूसरे निकाह के लिए? देखिए, इसके अंदर बात तो वाज़ेह है कि कुरान में न हदीस में कहीं भी हमें ऐसी बात मिलती है कि पहली बीवी की इजाज़त लेना लाजिम है या शर्त है दूसरी शादी करने के लिए। ये लोगों की अपनी सोच है। जहाँ वो सोच है ना कि दूसरी शादी जायज़ ही नहीं है, तो उससे थोड़ा सा एक दर्जा करीब आया ये कि जहाँ कहते हैं कि पहली बीवी इजाज़त दे दे तो कर सकते हैं, लेकिन कुरान हदीस में ये बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे गए थे, सफ़र से आए तो उन्होंने सफ़र में ही शादी कर ली। हमारी माओं को खबर मिली, वो जाके देख रही है कि किससे शादी हुई है। तो कोई इजाज़त लेना हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल ना अमल से मिलता है, ना उन्होंने कौली कोई हदीस है, ना अमली तौर पर हम देखते हैं उन्होंने इजाज़त ली, तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। एक मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि जो लोग इसमें इजाज़त लेने की जो कोशिश करते हैं, अब उसके अंदर कन्विंस करना और कन्विंस करने में बात करना शुरू करते हैं और कन्विंस करके एक दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो देखे मैं से बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये देखा है कि बाज लोग तो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनकी पहली बीवी उनकी शादी करा के दे। अब वो पहली बीवी है, कोई उनकी अम्मी थोड़ी है, मतलब ऐसा समझते हैं जैसे कि वो करा के देंगी और इस तरह से पूरी तरह से पहली बीवी के ऊपर चले आते हैं, तुम ही करा के दो। ये कोई बात हुई। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं ऐसे लोगों की मजबूरी ये भी होती है ना कि वो जब कहीं खुद पैगाम लेके जाते हैं तो जहां पैगाम लेके गए वो लोग भी शर्त लगा देंगे पहली बीवी राजी है कि ना मर्द बन के जाओ, बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो। असल बात क्या है ना कि वली ये चाहता है कि कोई उसे इस तरह से अश्योर करे, इस तरह से कॉन्फिडेंस दिलाए कि उसकी बच्ची का ख्याल रखा जाएगा, उसकी बच्ची को छोड़ ना दिया जाएगा। ये कोई शख्स ऐसे ही बस मूड में आ गया, शादी करने तो आ गए हैं, नहीं, ये जिम्मेदार शख्स है जो खुद जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। वली ये देखना चाहता है, जी, जो जिम्मेदार है वो ये देखना चाहता है उस लड़के के अंदर कि ये जिम्मेदारी संभालेगा नहीं संभालेगा, मेरी बच्ची को खुश रखेगा नहीं रखेगा। जो बात सरफराज भाई ने कही ना कि वो बाज औलिया जो है ये कहते हैं कि पहली बीवी से इजाजत लाओ, असल में उसमें मसला इजाज़त का नहीं होता है। बुनियादी तौर पे ये बात होती है कि जैसे एक आदमी शादी कर रहा है और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में, हमारे बर्रे सग़ीर में दूसरी शादी का मामला उतना है नहीं, तो उसमें बहुत सारे ख़दशात होते हैं उनके जहन में। तो वो ये चाहते हैं कि किसी कदर उनको यह अंदाज़ा हो जाए कि मेरी बेटी जब इनके घर जाएगी तो इनके पास जो बीवी है उसकी तरफ से फितने नहीं आएंगे, यानी टॉर्चर नहीं होगा। वली इस बात से डरता है ना कि अगर ऐसा ना हो कि मेरी बेटी चली जाए उसके बाद उसकी जो पहली बीवी है वो फितना करना शुरू कर दे और ये मेरी बेटी को छोड़ दे, टॉर्चर करे। अब आमतौर पर पहले क्या होता था कि खवातीन, गैरत एक अलग चीज है, तो गैरत तो होती थी लेकिन वो टॉर्चर नहीं करती थी, फितने नहीं फैलाती थी, तो वो मामला नहीं होता था। माशरे में आदत थी। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि जो बीवी पहले से मौजूद है और जो दूसरी औरतें होती हैं उसको और भड़का करके एक फितना बनवा करके और पूरा हंगामा, अगर बच्चे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनको भी साथ लेकर के, खानदान को साथ लेकर के, रिश्तेदारों को साथ लेकर के, पूरे शौहर को जो विलन बना करके और पूरा एक हंगामा बना होता है। और फिर जो दूसरी बीवी बन के आती है उसके खिलाफ वो हंगामा की वो मतलब टूट फूट के रह जाए और मर जाए, तो कौन वली, कौन बाप और कौन माँ ऐसी चाहेगी? तो ये जो लेकिन ये है जो आपने बात कही वो बहुत अहम है कि वली को आप ये यकीन दिलाएं कि आप उसकी बेटी का हाथ फितनों के डर से छोड़ेंगे नहीं, आप थाम करके रखेंगे। खुद भी जहन बनाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बस ऐसे सोच लिया चले गया दूसरी शादी करने। खुद भी जहन बनाए कि मैं शादी कर रहा हूँ, ये किसी की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ तो मामला ऐसा है ना कि अगर किसी की शादी हो जाए और किसी वजह से उसका अगर तलाक हो जाए तो उसके आगे की शादी के चांसेस बहुत खराब हो जाते हैं। देखिए, अरब ममालिक में हम लोग नहीं रहते, जहाँ कोई एक तलाक दे देना तो और 3 दूसरे होंगे जो प्रपोजल लेके खड़े होंगे। यहाँ पे ऐसा मामला है कि किसी का तलाक हो जाए ना तो जैसे कि उसकी जिंदगी खराब करने जैसा मामला होता है। तो सोच समझ के आगे बढ़ना, सोच समझ, मतलब खुद भी आदमी जैसे पूरा ज़हन बनाए। हाँ, नहीं, बाज लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, उनको लगता है कि पहली बीवी को बताए बगैर शादी कर लो और बीवी को बता देंगे तो गोया कि वो
फूलों की सेज सजा करके और आपको दावत देगी कि ले आओ सौकन को, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये जहन में बात रहनी चाहिए कि पहली बीवी को पता चलेगा या जब हम दूसरी बीवी लेके आएंगे तो पहली बीवी के साथ कोई मसला होगा, अगर वो मैं हैंडल कर सकता हूं तो मैं इसके आगे बढ़ूं। अगर इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है कि पहली बीवी के फितने को, उसकी नाराजगी को, उसकी गैरत को हैंडल कर सकूं, और इतना ज्यादा मैं कमजोर हूं कि अगर पहली बीवी ने कोई मसला किया तो मैं दूसरी को छोड़ दूंगा, तो बेहतर है कि तुम एक पर ही इक्तिफा करो। इसमें जो बात है इजाजत वाली ना, तो बात इजाजत की तो नहीं है, लेकिन ये बात तो है, फिर मैं मौजूदा ही मुआशरे का हवाला दूंगा कि उसमें थोड़ा सा कन्विंस जब आदमी कर लेता, थोड़ा सा जहन जब बना लेता है, तो फितने का वो खौफ कम हो जाता है। तो ये मतलब शादी को कामयाब बनाने के लिए बीवी का जहन बनाना और उसको किसी कदर तैयार करना, ये तो ठीक है। इंशाल्लाह इस पर हम एक तफसील से पूरा एक एपिसोड लेंगे कि कन्वेंस कैसे करना चाहिए। फिलहाल क्योंकि हम उसके शरई पहलुओं पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम नाजरीन को भी ये बता दें कि फिलहाल हमारा मकसद शरई पहलुओं पे गुफ्तगू करना है। बाकी दूसरी शादी करने वाला उसकी तैयारी कैसे करे, पहली बीवी को कैसे कन्विंस करे, दूसरी जगह जहां रिश्ता भेज रहा है वहां के लोगों को कैसे कन्विंस करे, दूसरी शादी के बाद कौन से मसाइल पेश आते हैं, बीवी को क्या मसला पेश आता है उसके मसाइल का क्या हाल है, शौहर को क्या मसला पेश आता है उसके मसाइल का क्या हाल है, पहली बीवी अपनी गैरत पर काबू कैसे करे, वो सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला आगे के एपिसोड में बहुत तफसील के साथ आएगी। फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम खास तौर पे जो शरई हुक्म है उसको वाजे कर दें। तो शरई हुक्म सीधा सा है कि इजाजत बीवी की बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ, इसमें ये बात इस हद तक ना जाए, जैसे बाज लोगों को क्या देखा गया है कि अपनी बीवी को बिल्कुल इस तरह से कि मैं करने वाला हूँ, मैं करना चाहता हूँ, और आमतौर पे क्या होता है कि एक लड़के ने, एक मर्द ने, एक शख्स ने इरादा किया कि मैं दूसरी शादी करूँ। इरादा करने और शादी करने के दरमियान में एक अच्छा खासा वक्त होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई तैयार होता है, ऐसा नहीं कि वो खुद भी बहुत जल्दी राजी हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग जब शादी करने निकलते हैं तो उन्हें अपनी पहली बीवी से अच्छी बीवी चाहिए होती है, तो दूसरी चाहिए। हाँ, और उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा बेहतर, हर एतबार से बेहतर हो तो मैं दूसरी करूं, और वैसी मिलने में उसके लिए बहुत सारी मुश्किल। यहाँ तो बात ही हो रही है बेवाओं मुतल्लकाओं से शादी करने की बात हो रही है, और वो होते हैं हाई एक्सपेक्टेशन के साथ उससे खूबसूरत। अरे आप ये बताओ कि अगर उससे कोई खूबसूरत ही है अगर बहुत, तो वो किसी की पहली बीवी बनेगी, वो क्यों आपकी दूसरी बीवी बनेगी? मतलब एक समझने वाली बात है। मैं बात बोलना चाहता हूँ कि बाज लोग इस बात को इस हद तक लेके चले जाते हैं कि उनकी पहली मैरिज डिस्टर्ब हो जाती है। उनकी पहली मैरिज में कंटिन्यूसली एक साया मंडरा रहा है कि मेरे शौहर पता नहीं कब दूसरी शादी कर लेंगे। अब जिस दिन करेंगे उससे पहले थोड़ा जहन बनाना एक बात है, लेकिन इस हद तक बात लेके टॉर्चर नहीं करते रहना चाहिए। अब यहाँ कैसा है मामला, देखिए बहुत सारी औरतों के जहन में ये होता है कि मेरे शौहर अगर दूसरी शादी करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, तो वो सोचती है कि वो मुझे छोड़े उससे अच्छा मैं ही छोड़ दूं। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है कंटिन्यूस कि पता नहीं कब ये दूसरी शादी कर लेंगे और मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो उससे बेहतर तो ये है कि जब वो एक्चुअली शादी करेगा तब जाकर वो अश्योर कर दे कि मैंने किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूंगा, मैं सिंसियर रहूंगा, तुम हमेशा मेरी नंबर 1 रहने वाली। मतलब वो जिस तरह से अश्योरेंस करना चाहिए ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये शादी भले दूसरी शादी की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी कि आप पहली वाली को ये एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। भाई एतमाद में उसकी हैसियत नहीं कम होने, फिर 2 शादी कहाँ हुई? तो फिर एक पे आ गए। हाँ नहीं, आप ये बात बहुत अहम बोल रहे हैं आपकी। ये समाजी तौर पे एक चीज ये भी देखने में आती है ना, क्यों जो हमारे यहाँ जो एक नजरिया कि पहली में कोई ऐब होगा, उसका कोई ऐब ऐसा चाहिए ताकि मैं दूसरी कर सकूं, मुझे बहाना बन सके। उसमें ये भी होता है ना कि बाज मर्तबा शौहर बार बार औरत का कोई एक एक खामी ढूंढ रहा है, और उस खामी ढूंढने का मकसद सिर्फ ये है कि उसको कन्विंस करना कि तुम्हारे अंदर ये खामी इसलिए मैं दूसरी करने जा रहा हूँ। मैंने ये देखा है तजुर्बात में बहुत सारी बातें कि आदमी को दूसरी करना है, असलन उसकी जरूरत है, लेकिन वो क्योंकि समाज को कन्विंस करने सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे मुआशरे में जवाब देना है, खानदान वालों को जवाब देना है कि तुमने दूसरी क्यों कर ली, तो वो मुसलसल एक एक ऐब लड़की के अंदर निकाल रहे हैं। उसके किचन में जाकर के बारीकी से ऐब निकाल रहा है कि उसको किचन संभालने का तरीका नहीं आता, उसको बिस्तर रखने का तरीका नहीं आता। ऐसे भी मसाला है मेरे पास कि वो सामान कबर्ड में कैसा रखना चाहिए उसको नहीं आता है। एक एक ऐब क्यों ढूंढ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इन उयूब को बुनियाद बना करके वो दूसरी कर सके। और तो दूसरी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पहली तो उसकी जिंदगी तबाह। फिर ऐसा भी होता है कि जितने ऐसे लोग हैं वो फिर पहली को बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं, मुअल्लका की तरह छोड़ देते हैं, उसके एहसासात और उसके तकाजे को नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि लोग जिनकी बेटी होती है या जो पहली बीवी है वो दूसरी शादी से डरते हैं। अगर ये खौफ जहनों से निकल जाए औलिया के, और अगर ये खौफ बीवियों के जहन से निकल जाए कि शौहर मुझे छोड़ देगा या मेरे साथ कोताही करेगा,
तो शायद ये जो मामला है वो ना पेश आए, पॉजिटिव तरीके से जी जी। तो हमारे नाजरीन में से जो हमारे भाई हमारा ये एपिसोड देख रहे हो, जो दूसरी शादी का इरादा रखते हो, उनके लिए दो तजुर्बाकार लोगों की तरफ से एक नसीहत ये है कि आप पहली बीवी को अपने एतमाद में लें, उसके साथ उसको कन्वेंस भी कर रहे हैं तो वो कन्वेंस बहुत पॉजिटिव तरीके से हो। पहली बीवी अगर बेहतर तरीके से आप कन्वेंस उसको करते हैं तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि आपकी दूसरी शादी भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी। लेकिन कन्विंस करना इस हद तक ना ले जाएं कि वो बात रोज जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। वो कन्विंस करना है तो इम्पर्सनल तौर पर मैं समझता हूँ कि दीन में, इस्लाम में टॉर्चर ना करें उसको, कन्विंसिंग जो है वो टॉर्चर ना करे। और एक तरीका ये भी है कि प्रोग्राम साथ में बैठ के देख लीजिए। एक तरीका ये भी कि आप ये प्रोग्राम साथ में बैठ करके देखें। इसके अलावा देखिए हम लोग जान रहे हैं ये है क्या, जी जी, अब उस हद तक कन्विंस होने की इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन असल तो मैं कहूंगा ना कि जब दूसरी हो भी जाए ना तो उसे, जब वो पहली के पास है तो पहली का ही है, और जब दूसरी के पास है तो उसी का है। मतलब उसको ये नहीं बताना है कि मेरे पास 4 बीवी हैं, 2 बीवी हैं और मैं तुम सबका डिवाइडेड शौहर हूँ। नहीं, वो 100% शौहर है, एक का भी 100% है, दूसरे का भी 100% और होता भी 100%। जब उसके पास होता है तो उसका ही 100% होता है। आदमी के पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसकी कम हो गई 2 होने के बाद, बल्कि मेरे ख्याल से तो तजुर्बाकार यही बताते हैं कि बढ़ी जाती है इंसान की जो शौहराना जिंदगी, उसकी सलाहियतें होती हैं वो बढ़ी जाती हैं। ये तो बात हो गई इजाजत की। एक और मरहला ये होता है कि इत्तला देने का, कि क्या जरूरी है कि शौहर जो है वो पहली बीवी को बता करके दूसरी शादी करे, बात खुफिया कर ले। तो देखिए, खुफिया शादी इस माना में कि भाई बीवी नहीं जानती है या आपके ससुराल के लोग नहीं जानते हैं, लाबास, कोई हर्ज नहीं है इसमें। नुसूस में यानी कुरान में और हदीस में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बीवी को शादी करने के बाद बताएं। पहली बात ये क्लियर हो गई, ये क्लियर है कि बीवी को बताना जरूरी नहीं है, उसको बताए बगैर भी शादी हो बिल्कुल नहीं। लेकिन खुफिया का ये माना कि जो है कोई जाने ही ना, तो उसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि भाई निकाह के इनेकाद के लिए, अक़्दे निकाह चुप करके निकाह कर लिया, मुनाकिद होने के लिए जितनी चीजें जरूरी, यानी उसका वली हो, उसके गवाह हो, तो वो सारी चीजें तो जरूरी हैं जिनके बगैर अक़्दे निकाह मुनाकिद नहीं होगा। तो ये तो बहुत जरूरी है शरअन, 2 गवाह जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज जो है वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मतलब निकाह के ऐलान का हुक्म है। तो अगर ये भी हो जाए तो निकाह के मसाले में ये बहुत मुफीद है, बहुत अहम है, बहुत सारे मफासिद ऐलान। ठीक है, वो ऐलान आप बीवी तक ना पहुंचे कोई बात नहीं है, जी जी, वो ऐलान आपके ससुराल तक ना पहुंचे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐलान जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इंसाफ करने का जो मामला है, जो हमने 3 शर्तें बात की, तीसरी शर्त इंसाफ करना। अब आप खुद सोचिए कि कोई शख्स अगर सीक्रेटली शादी किया है, उसके पास दूसरी बीवी है, ये पहली बीवी को पता ही नहीं है, तो कैसे वो इंसाफ करेगा? कहाँ गायब रहता है, कैसे वो रात की टर्न्स दे रहा है, कैसे वो इंसाफ कर पाएगा? फिर वही हाइड एंड सीक वाला मामला है, उसमें फिर बहुत सारे मफासिद हैं। और उसमें से एक मकसद आपने बताया, बहुत पहला मकसद आपने बताया, यानी ये बात हो रही है कि निकाह तो हो जाएगा लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा नहीं होने की पहली वजह यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा ऐलान करो। दूसरी वजह यह है कि अदल का जो हुक्म दिया गया है, अदल का तकाजा ये है, और अदल के लिए बेहतर ये है कि वो ऐलान कर दे, दोनों बीवियों को बता दे। कानूनी पॉइंट यही है कि उसका निकाह मुनाकिद है। जी जी। अब जहां अखलाकी मसला, लेकिन जहां तक ये बात रह गई, जिसे जैद भाई ने कहा कि भाई नहीं बताया उसने, तो उसको कैसे मेंटेन, अदल नहीं कर पाएगा वो। अब इसमें मेंटेन करने की जो बात है, भाई अगर वो कर ले जा रहा है, अगर वो बीवी जो है उसकी जो दूसरी है उससे राजी है तमाम चीजें, तो लाबास। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में ऐसा बेशतर होगा, यानी 90% ये बात होगी कि वो तकाजे पूरे नहीं कर पाएगा, हो सकता है शादी टूटने के कगार पे हो नहीं। तीसरी चीज भी बहुत अहम है कि खुफिया शादी का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि शादी के ऐलान से शरीयत के बहुत सारी मसलहतें जुड़ी हुई हैं। मसलन उसकी मौत हो गई, तो मौत हो गई तो उसकी विरासत में उसकी दूसरी बीवी का भी हिस्सा है, बच्चों का भी हिस्सा है, बच्चों का भी हिस्सा। अगर बच्चों भी, तो फिलहाल बीवी की बात हो रही है कि बीवी का हिस्सा तो है, यानी बीवी तो है कम से कम। तो अगर उसकी मौत हो गई मान लीजिए अचानक, अब मौत होने के बाद पता चल रहा है कि अरे फलानी दावा कर रही है कि मैं बीवी हूँ, लेकिन उसके पास तो कोई दावे के लिए अपनी दलील ही नहीं है, और अवाम जानती नहीं कि ये भी एक बीवी। ऐसा बहुत मरतबा होता भी है कि भाई एक बीवी अचानक मौत के बाद प्रकट होकर के बोल दी कि मैं इनकी बीवी हूँ। हाँ, अगर इल्ला है कि वो मतलब फिर अगर बच्चे हो जाए तो और बड़ा मफसदा हो जाता है कि बच्चे भी उसके साथ, बच्चों को भी छुपा करके रखा। यानी एक समझ में आता है चलो बीवी की हद तक के तो मफासिद कम है, बच्चों को भी जो छुपा लेते हैं उसमें बहुत सारे मफासिद हैं। बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होती है कि उनके सगे भाई बहन मौजूद हैं लेकिन वो उन अपने सगे भाई बहनों को नहीं जानते, उसको दादा की मोहब्बत नहीं मिल रही है, उसको दादी की मोहब्बत नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें अखलाकियात ही में आएंगी, अखलाकियात में ये सारी चीजें। बच्चों के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है, फिर वो मिरास में भी उसको हिस्सा नहीं मिल पाता क्योंकि
उसको बल्कि चांसेस होता है, बल्कि फिर इन बच्चों के लिए आगे जाकर के इनकी शादी वगैरह के लिए भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो यानी छुपाना जायज़ है, बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं होने की वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है ऐलान करने का, उसके भी खिलाफ है, और बेहतर इसलिए भी नहीं कि इसके बहुत सारे मफासिद हैं, जिसमें से कुछ मफासिद जो बीवी है जो दूसरी, हर औरत की अपनी एक शनाख्त होती है कि भाई ये मेरे शौहर हैं, ये मेरे शौहर हैं, ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है, तो वो शनाख्त उसको मिलनी चाहिए। अगर वो ये भी तो नाइंसाफी होगी ना, एक बीवी को माशरे में आपका लेजिटिमेट एक स्टेटस हासिल है, आपका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरी को आपका नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो ये भी तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। जब ऐलान होगा तो ऐलान में उसको वो पूरी शनाख्त मिलेगी, और ऐलान अगर नहीं आपने किया है, खुफिया किया हुआ, तो ये सारे मफासिद, और फिर वही होता है कि या तो जो आपने कहा कि मौत के बाद वो सारे मसाइल आएंगे, इल्ला कि कोर्ट मैरिज हो वो और कागजात उसके पास हो तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन मिलने में पूरे मुकदमा झेलना और तमाम तरह की फसादात। अच्छा, एक चीज और भी है, यानी शादी से पहले अगर बीवी को बता दिया है और उसके बाद बताने के बाद शादी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कितना बड़ा मसला हो सकता है, बीवी कितना बड़ा मसला कर सकती है, ससुराल वाले कितना बड़ा फितना कर सकते हैं, वो सब पहले वो देख लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इसको मैं हैंडल कर लूंगा। तो फिर वो सोच समझ करके आगे बढ़ रहा होता है कि दूसरी शादी मैं कर रहा हूं, ये मसले हो रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इसको हैंडल कर लूंगा। खुफिया शादी में क्या नुकसान होता है, चुपके से शादी कर लिया और अभी किसी को नहीं पता है, और उसके बाद जब शादी खुल गई, क्योंकि खुफिया कितने दिन तक रहेगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से खुल जाता है राज। तो जब राज खुलता है और फितना इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको लगता है मैं हैंडल नहीं कर सकता हूं, तो छोड़ देता है। तो ये इससे बेहतर है, यानी पहले आप मालूम कर ले बता करके कि कितना बड़ा मसला हो सकता है, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ मैं हैंडल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। इसमें बेहतर ये है कि वो कर ले, वरना आमतौर पे खुफिया शादी का अंजाम तलाक पर होता है। इसीलिए खुफिया थी और उसके बाद जैसे ही राज खुला, बहुत मसले हुए, आदमी को लगा रहे मेरे बस की बात नहीं है और छोड़ दिया। तो ये तो बहुत अपना मुतमईन हो गया जिंदगी में, छोड़ करके अपनी पहली बीवी के साथ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है और उसको तलाक देने में कोई मसला नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी खराब हो जाती है। और ये आमतौर पे उन मर्दों के साथ ज्यादा इस तरह के मामले, इसलिए मैं खास तौर पे वो लड़कियां जो निकाह का इरादा रखती हैं और किसी की दूसरी बीवी बनना चाहती हैं, या वो औलिया जो अपनी बच्ची की शादी किसी ऐसे आदमी से कराने जा रहे हैं जिसकी ऑलरेडी एक बीवी है, उनके लिए हमारी नसीहत ये है कि वो ऐसे आदमी से अपनी बच्ची का निकाह कराएं, या ऐसी औरतें ऐसे मर्द की दूसरी बीवी बने जिनके अंदर ताकत हो कि वो समाज में खड़े होकर के आपको कबूल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि वो आपको अपना नाम दे, शादी का ऐलान करे, आपकी समाजी हैसियत कबूल करे, समाज में आपको अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करे, अगर ऐसा है तो करें। और अगर ऐसा नहीं है, शौहर आपको अपना नाम नहीं देना चाह रहा, आपको खुफिया रखना चाह रहा है, आपकी बेटी से खुफिया निकाह करना चाह रहा है, ऐसी सूरत में बहुत बड़ा मसला पेश आ सकता है तलाक का। आपकी शादी जिंदगी भर खतरे में घिरी रह सकती है, लिहाजा उसके बारे में मोहतात और खबरदार रहें। और इसमें क्या है मामला, प्रॉब्लम एक बार का है जी, एक बार तूफान को हैंडल करना है जी, और छुप छुप के अगर कोई करे तो जिंदगी छुप छुप के उसको चोर बन के जीना है। ये बहुत बड़ी बात, मतलब क्या है, एक बार सामना करना है ना, फिर बाद में जियो आराम से, नॉर्मल लाइफ जियो उसके बाद। वैसे लतीफे की बात है, लेकिन मतलब सही है कि ये जो कौवामियत है ना मर्दों की, मर्द कौवाम है, आमतौर पे ये कौवाम वाम होते नहीं है। बहुत सारे हमारे घरों का मामला मतलब ये है कि मर्द कौवाम होता नहीं है, औरत ही कौवाम होती है। प्रैक्टिकल में बहुत सारे लोगों के यहाँ और ऐसे मर्द हैं कि पूरे तौर पे निर्भर होते हैं अपनी बीवियों पर, और सारे फैसले उनकी बीवी करती है। उनकी बच्ची की शादी कहाँ होगी वो भी फैसला बीवी कर रही है, उनके बेटे की शादी कहाँ होगी वो भी फैसला बीवी कर रही, मतलब यहाँ तक कि उनके कारोबार के भी फैसले बीवी करने लगती है। फिर ऐसे मर्द जो होते हैं वो दूसरी शादी के अहल नहीं है, वो कौवा में है ही नहीं, वो दूसरी शादी क्या करेंगे, वो करेंगे वो बीवी के खौफ से डरा सहमा एक बेचारा एक परिंदा एक कबूतर, वो क्या दूसरी शादी करेगा। हाँ, तो एक बार तूफान फेस करना है जी जी, उसे बहादुर बनकर, मर्द बनकर, मतलब मर्द ही कर सकते हैं ना, मतलब कहने की बात क्या, अल्लाह की कबूतर नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह की मदद मांगो, सामना करो, फिर उसके बाद क्या है, जो भी आया एक बार फेस कर लिए, फिर उसके बाद में जिंदगी को इंसाफ के साथ जीने में आसानी होगी इंशाल्लाह, सारों के हुकूक देते हुए, ताकि कयामत के दिन भी जब जाएंगे तो तब जाकर हमें शर्मिंदा ना होना पड़े वहां अल्लाह के सामने कि दुनिया में शादी तो कर लिए लेकिन इंसाफ नहीं किया। इंसाफ के ताल्लुक से जो हदीसें हैं, जो बातें आने वाली हैं इंशाल्लाह। ये बहुत अहम बात आपने बोली कि एक मर्तबा सच बोल करके और उस तूफान को हैंडल कर लेना बेहतर है, इससे कि जिंदगी भर आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो जिंदगी भर के टेंशन से बेहतर है कि एक मर्तबा सच बोल करके आदमी उस तूफान का
सामना कर ले। एक बार हालांकि तूफान तो होना ही नहीं चाहिए, शादी तो खुशी वाली चीज होती है, यानी शादी के लिए इतना बड़ा हंगामा शादियों में नहीं होना चाहिए, शादी तो खुशी की चीज है। लंबी हमारी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुआशरे ने इस मसले को इतना मुश्किल बना करके रखा हुआ है कि हमको इन सब चीजों पे गुफ्तगू करनी पड़ रही है। तो माशरे को भी ये सोचना चाहिए कि भाई इस तरह का मामला हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को माशरे में अंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहिए, दीन के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से, इस्लाम ने जो सिखाया, कबूल करना, सरेंडर करना। देखिए इस्लाम यही है, सरेंडर करना। तो सरेंडर करने में हमारी सोच को भी सरेंडर करना, हमारी थिंकिंग को सरेंडर करना कि अल्लाह ताला के हुक्म के आगे हम सरेंडर होते हैं। तो यही सही बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें हैं, ये बातों पर हमारे जो नाजरीन है जरूर गौर कर रहे होंगे और एक एक्सेप्टेंस का माहौल पैदा करें। क्योंकि असल बात क्या है ना कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो है वो पैदा होते हैं यही सोसाइटी के रवैये की वजह से। एक बार आदमी शादी कर भी ले तो उसके बाद में भी बहुत सारे सोसाइटी के लोग होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, बहुत सारे तंज ताने करते रहते हैं, और उनका सामना सिर्फ वो शख्स को नहीं करना है, उसकी बीवियों को भी करना है। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। उस शख्स में भी आना चाहिए, उसकी बीवियों में भी होना चाहिए, और कि वो अल्लाह ताला की रजा पे नजर रखे अपनी, कि अल्लाह की नजर में हम जब कोई गलत चीज में नहीं है तो यहाँ पे हमें किसी के तरफ से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं इसको मुआशरे को अपना माबूद नहीं बनाना चाहिए कि आप मुआशरे से डर रहे हैं कुछ करते हुए, या मुआशरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब अल्लाह को छोड़ करके हम मुआशरे को माबूद वाली हैसियत दे देते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि अरे हमारा मुआशरा इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, मुआशरा इसके बारे में क्या करेगा, मुआशरा नाराज ना हो जाए, मुआशरा जो है वो खुश है कि नहीं खुश है। जब ये चीजें देखते हैं, हमारे बेशतर समाजी मसाइल जो हैं उसकी बुनियाद इसी पे है कि हमने अल्लाह के बजाय मुआशरे को माबूद वाली हैसियत दे दी है। कुरान मजीद में अल्लाह के नबी को खिताब करके क्या कहा गया कि तख्शन्नास वल्लाहु अहक़ वन तख्शा, कि आप लोगों से डर रहे हैं, आपको लोगों से नहीं डरना है, आपको अल्लाह से डरना है। और असल बात ये भी जो आपने कहा ना बीवियों का, कि पहली बीवी अगर राजी हो जाती है तो मेरे ख्याल से 60-70% मामला तो हल हो जाते हैं। अगर बीवी पहली राजी है, वो घर में इलाके में बोल दे कि मैं राजी हूँ, ससुराल में बोल दे मैं राजी हूँ, तो फिर आगे बहुत सारे लोगों के लिए फितने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अच्छा, वो भी आपने बहुत अहम बात बोली ज़ैद भाई कि जब माशरे के अंदर एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं इसकी वजह से, फिर कभी ऐसा होता है ना कि घूम करके ये प्रॉब्लम उस पहली बीवी को भी मुतासिर करते हैं। यानी हम ये देखते हैं माशरे के अंदर कि एक औरत वो अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए नहीं राजी थी, उसको बहुत दलाइल दिए गए, कुरान और सुन्नत के दलाइल उसके समझ में नहीं आए, उसके शौहर की मौत हो गई, अब उसको वो खुद दलाइल दे रही है दूसरी शादी के फवायद के। हम अगर माशरे में कोई मसला पैदा करते हैं, ये मसला बहुत मुमकिन है कि घूम करके फिर हमको ही मुतासिर करता है। हमने दूसरी शादी को मुश्किल बना दिया, कल को हो सकता है मेरी अपनी बेटी के साथ मामला पेश आ जाए, वो बेवा हो जाए, वो मुतल्लका हो जाए, उसकी शादी नहीं हो रही हो, वो माजूर हो जाए। बहुत बड़ी तादाद माजूर लड़कियों की जिनकी शादी नहीं होती है। कल को हो सकता है कि मैं आज इसको बुरा मान रहा हूं अपनी बेटी के लिए, हो सकता है कल यही मेरी बेटी जो है वो इस दर्जे में आ जाए कि उसके पास शौहर नहीं रह जाए। फिर लोगों को समझ में आने लगता है कि यहाँ शरीयत में दूसरी शादी क्या मसाइल है। तो वो होता है ना कि हम जब अपने घर को छोड़ करके मोहल्ले में गंदगी फैला रहे होते हैं, तो वह जब बीमारी फूटती है तो फिर उसका असर हमारे घरों के अंदर भी होता है। तो ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि इसमें माशरे का फ़ायदा है, जो चीज़ माशरे में अच्छी होगी तो उसका फ़ायदा भी आप तक पहुँचेगा, और माशरे में कुछ बुरा है तो उसका नुकसान आपको भी हो सकता है कि झेलना पड़ जाए। तो मोहतरम नाजरीन, इस एपिसोड में हमने खुफिया शादी के मौजू पर गुफ्तगू की। खुफिया शादी के मौजू पर गुफ्तगू का खुलासा ये है कि शरीयत ने गरचे इस बात की इजाज़त तो दी है कि आप अपनी पहली बीवी से छुपा करके दूसरा निकाह कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के जो मकासिद हैं, शरीयत की जो हिकमतें हैं, शरीयत के जो मुतालबात और तकाज़े हैं, उन मुतालबात और तकाज़ों के ख़िलाफ़ है खुफिया शादी। इससे बहुत सारे मसाइल दूसरे जन्म लेते हैं। लिहाजा वो हज़रात जो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करके अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खुल करके ऐलान करें और निकाह करें। आपके इस अमल से, आपकी इस जुर्अत से इंशाअल्लाह ताला मुआशरे को भी तक़वियत मिलेगी, उन लोगों को भी हिम्मत मिलेगी जो दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन मुआशरे के खौफ से कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा के लिए कुर्बानी देने की तौफीक नसीब फरमाएँ। तो ये खुफिया शादी के मौजू पर हमारा एक मुकम्मल एपिसोड हुआ। बहुत अहम मौजू है, शादी में अदल का तकाजा क्या है, अदल का मतलब क्या है, खौफ का मतलब क्या है। इंशाअल्लाह ताला इस पर हम अपने अगले एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें। i+ TV को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें